वेलकम स्टूडेंट टू अवर यूट्यूब चैनल द शाइन इंस्टीट्यूट। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कंजक्शन पार्ट 2। कंजक्शन पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक्स कंजक्शंस के बारे में पढ़े थे। कंजक्शंस क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं एंड व्हाट आर द यूजेस इन सेंटेंसेस। फाइन, आज हम कंजक्शन में कुछ मोर एडवांस कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, सो जो आज का जो कंजक्शन का टॉपिक है वो है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या है कोरिलेटिव कंजक्शन? कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सो कोरिलेटिव जो कंजक्शन होता है इसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, जैसे को एंड रिलेटिव। को एंड रिलेटिव, को का मतलब क्या होता है टुगेदर, टुगेदर, ओके। एंड रिलेटिव का मतलब क्या होता है रिलेट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है रिलेट। टुगेदर का मतलब साथ साथ, और रिलेट का मतलब आपस में रिलेशन शो करना। और कंजक्शन का मतलब हमने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, कंजक्शन का मतलब होता है विच जॉइंस टू वर्ड्स, phrases or sentences and which makes a complete sense. Fine, so that is conjunction. So correlative conjunction क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई भी दो वर्ड जब आपस में जुड़ते हैं एज ए कंजक्शन। क्या? एज ए कंजक्शन, और उन दो सेंटेंसेस में उनको रिलेशन को शो कराते हैं, उसे कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स है जो आपको जानने के लिए जरूरी है, जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है रिलेट इन सेंटेंसेस। ओके, रिलेट इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ओके, सेकंड वन इज इट इंक्लूड इन पेयर्स। इट इंक्लूड इन पेयर्स। जो ये सेंटेंस होते हैं, जैसे फर्स्ट दे रखा है इसमें बोथ एंड ओके, जो ये क्या है आपस में साथ में हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। इंक्लूड इन पेयर्स। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानने के लिए वो होता है ये डिफरेंट एट द प्लेसेस। डिफरेंट एट प्लेसेस, ओके, डिफरेंट एट प्लेसेस इन सेंटेंस। सेंटेंस में जो होते हैं ये अलग अलग प्लेस पे होते हैं। जैसे इसमें बोथ एंड दे रखा है, आपने इसमें देखा होगा इसमें डैश भी लगा हुआ है, सब में डैश। तो ये एक साथ नहीं होते, एक साथ ज्वाइन नहीं होते, अलग अलग प्लेसेस होते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। डिफरेंट एट द प्लेसेस इन द सेंटेंस। ओके, चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट यूजफुल है हमारे जो एग्जाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और एकेडमिक्स में भी, सबको रिलेटेड करें उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फाइन, जो पहला जो कोरिलेटिव कंजक्शन है वो है हमारा बोथ एंड। ओके, बोथ का मतलब क्या होता है दोनों, और एंड का मतलब क्या होता है और। जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ही इज बोथ टॉल एंड हेल्थी। फाइन, ही इज बोथ टॉल एंड हेल्थी। वो टॉल भी है और हेल्थी भी है। ओके, he is both tall and healthy. See, आपस में है कनेक्शन। जो डैश की जगह है यहाँ क्या आ गया, टॉल, और इस डैश की जगह क्या आ गया, हेल्थी। इसे हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ये दोनों आपस में किसको रिलेट कर रहे हैं, टॉल एंड हेल्थी को, सेम पर्सन। ओके, वन मोर एग्जांपल फॉर यू, लाइक ही इज बोथ इंग्लिश टीचर एंड मैथ्स टीचर, बट इफ आई से in reality actually that is not possible. Okay, fine, that was just sentence, so do not get confused about this. कोई भी टीचर दोनों नहीं हो सकता, इंग्लिश टीचर भी नहीं ना मैथ्स टीचर, एक ही, that is possible. Fine, so that is he is both tall and healthy. Okay, understand? Okay, next one now. Next one is not only dash but also. Not only dash but also. So not only but also. Not only का मतलब क्या मतलब होता है, सिर्फ यही नहीं लेकिन ये भी, सिर्फ यही नहीं सिर्फ ये भी। जैसे एग्जांपल है लाइक not only she is clever but also इंटेलिजेंट। ओके, लाइक सिर्फ वो क्लेवर ही नहीं है, नॉट ओनली शी इज क्लेवर, सिर्फ वो क्लेवर ही नहीं है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है, वो दोनों है। ओके, लाइक
हम इसे बोथ हैंड में भी यूज कर सकते हैं, लाइक शी इज बोथ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। लेकिन अगर हम इसे इसमें यूज करें नॉट ओनली बट ऑल्सो में, तो हम कैसे यूज करेंगे, नॉट ओनली शी इज क्लेवर बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। फाइन, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा वेदर और। वेदर और, वेदर और के जैसे एक सेंटेंस है कि I do not care whether he comes here or not. Okay, so मुझे परवाह नहीं है वो यहाँ आता है या नहीं आता है. Okay, so I do not care whether, okay, whether he comes here or not. So और का मतलब क्या होता है, हमने पार्ट वन कंडीशन में भी पढ़ा था, और किस लिए होता है, चॉइस के लिए होता है. सो इसमें चॉइस दे रखा हो, अपने अंदर सोच रहा है कि अगर वो आता भी है नहीं भी आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइन. सो लाइक वन मोर एग्जांपल इसके बारे में बताता हूँ कि आई वुड लाइक टू हैव वेदर, ओके, आई वुड लाइक टू हैव वेदर कॉफी और टी. सो या तो ये भी, या तो कॉफी या कॉफी या टी. सो दोनों में से कोई भी चलेगा उनमें से. सो दैट इज वेदर और. नेक्स्ट जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है हमारा ईदर और या आइदर और. हम इसे प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ईदर या आइदर, दोनों सही है. फाइन. सो ईदर और में क्या होता है, या तो ये या तो ये, इसमें चॉइसेस होते हैं. फाइन. जैसे है आई वॉन्ट ईदर रेड शर्ट और ब्लू शर्ट. ओके, या तो मुझे रेड शर्ट चाहिए या ब्लू शर्ट चाहिए. सो ईदर में क्या आ रहा है, ईदर का मतलब सी, दे आर कनेक्टेड, दैट इज कोरिलेटिव. किस में कोरिलेटिव, रेड शर्ट में एंड ब्लू शर्ट में. क्या कनेक्शन कर रहे हैं ये, ईदर और को टुगेदर, और रिलेट किस किस को कर रहे हैं, रेड शर्ट और ब्लू शर्ट को. सो दैट इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज टू एंड टू. इस टू का मतलब क्या मतलब होता है बहुत ज्यादा, और टू का मतलब होता है उस वर्क के लिए. जैसे सेंटेंस है आई एम टू टायर्ड टू वॉक. ओके, सो मैं चलने के लिए क्या बहुत ज्यादा थक गया हूं. फाइन. आई एम टू टायर्ड टू वॉक. आई एम टू टायर्ड टू वॉक. सो जैसे इसमें दे रखा है आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मुझे अगर चलना है तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ. टू का मतलब होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा. सो दैट टू इज डिफरेंट. इसमें ओनली सिंगल ओ होता है और इसमें डबल ओ होता है. ओके, वन मोर एग्जांपल फॉर यू, लाइक आई एम टू थर्स्टी टू ड्रिंक. ओके, सो मुझे पीने के लिए मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगी है. ओके, वन मोर एग्जांपल फॉर यू, आई एम टू एक्साइटेड टू वॉच अ मूवी. ओके, सो मैं मूवी देखने के लिए क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. कितना, बहुत ज्यादा. सो इसके लिए क्या होता है, कोरिलेटिव, दैट इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन. ओके, सो चलिए हम कुछ और नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. आपको ये सारे जो कोरिलेटिव सेंटेंसेस है, आपको इन सबके साथ एक सेंटेंस में बनाने हैं जिससे आपकी क्या प्रिपरेशन हो सके. So you cannot learn only by single sentence. You have to be prepared for this. Fine. So next one is like 6. That is and to. Okay. Like इसके लिए होता है and or to. जैसे इसका सेंटेंस है he is a cricketer and फुटबॉलर टू. ओके, सो वो क्या है, एक क्रिकेटर भी है और एक फुटबॉलर भी है. लाइक ही इज ए क्रिकेटर एंड फुटबॉलर टू. सो क्रिकेटर और फुटबॉलर में क्या कर रहा है, ये आपस में कोरिलेट कर रहा है, टुगेदर. ये आपस में दोनों साथ साथ में है और ये इनको क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है. उनमें क्या है, रिलेशन शो कर रहा है. फाइन. सो जो नेक्स्ट है हमारा सेम दैट. ओके, सो सेम दैट का एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताते हैं.
Mhm. He is the same person that I saw yesterday. ओके, सो सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब बिल्कुल वही का वही, और दैट का मतलब क्या होता है? वही की. सो दिस इज द सेम पर्सन दैट आई सॉ यस्टरडे. सो यहाँ क्या आ रहा है? पर्सन एंड दैट आई सॉ यस्टरडे, मतलब ये वही पर्सन है जिसे मैंने कल देखा था. सो सेम दैट, सेम दैट, सेम दैट जस्ट दैट. फाइन. नेक्स्ट वन. लाइक एज डैश डैश एज. ओके, सो एज डैश डैश का मतलब क्या होता है? जितना जो चीज वैसी है और वो भी वैसी ही. ओके, जैसे सेंटेंस है द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस. लाइक पानी होता है, सो आइस क्या होती है? ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी होती है. ओके, सो द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस. आइस. फाइन. सो उसको क्या बता रहा है? वो पानी को इस तरह से डिनोट कर रहा है कि जितनी वाटर वो आइस ठंडी होती है उतना बता रहा है कि हाँ वो उतनी ज्यादा ठंडी है. फाइन. इसके लिए वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. लाइक ही इज एज क्लेवर एज माई ब्रदर, मतलब जितना मेरा भाई है वो इतना क्लेवर है. ओके, आई एम एज स्मार्ट एज माई सर. ओके, सो दिस बुक इज so there are many more examples like this, like as same kind of to denote something, so we use as and as. As से और भी होते हैं, जैसे same as. okay, like जैसे sentence है he is same, or you can like this, he has same behavior as his father had. Okay, so he has same behavior as his father has. Okay, that is has. So मतलब उसका जो बिहेवियर है उसका कैसा है? जैसे उसके पापा के जैसा है. सेम एज सेम, so that is same as. फाइन. जो नेक्स्ट है हमारा एंड जो लास्ट है वो है as many as. so that is correlative conjunction. ये आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में correlation कर रहे हैं. ओके, जैसे सेंटेंस है there are as many curtains as there are windows. Okay, so there are as many curtains as there are windows, मतलब जितनी ज़्यादा windows है उतनी ही ज़्यादा curtains है. So as many as. Okay, so ये क्या है? as many का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा. Okay, और so as का मतलब इसमें क्या बताया था? मतलब जितना ये है उतना भी यही होगा. So as many and as. So that is correlation between the as many and that is togetherness between curtains and windows. Okay, so that was over for today's class. In next part of video we will learn about some more types of conjunctions. हम कुछ और conjunction के बारे में पढ़ेंगे जो more advanced है. Okay, that will be third type of the conjunction. So first part some basic था, second part में हमने पढ़ा कि correlative conjunctions क्या होते हैं. In next part में हम कुछ और पढ़ेंगे. आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा. इसको प्रैक्टिस करो बिकॉज इट नीड्स अ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड अ लॉट. फाइन. सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर. ओके, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.